इस कहानी के लेखक विनीत जी हैं। मेरा नाम विनीत है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे पापा के साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। दरअसल मेरे पापा एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। जिस समय यह घटना उनके साथ हुई थी, उसे समय उनकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक नए जिले में हुई थी। जिस जिले में पापा की पोस्टिंग हुई थी, उस जिले के अंदर से एक हाईवे भी निकलता था। जिस समय पापा की पोस्टिंग उसे जिले में हुई थी, उसे समय ठंड का मौसम चल रहा था। फिर ड्यूटी ज्वाइन करते ही पापा को उसे जिले में आने वाले हाईवे से कोई एक्सीडेंट की कंप्लेंट आने लगी। पहले मेरे पापा को लगा कि ठंड का मौसम चल रहा है, इसलिए शायद कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने इन एक्सीडेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब गर्मी का मौसम आया, तब भी उस हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट कम नहीं हुए। हालांकि उसे हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट ज्यादा बड़े नहीं होते थे और एक्सीडेंट में किसी की जान भी नहीं जाती थी। लेकिन तब भी मेरे पापा के मन में यह बात आई कि आखिर उस हाईवे पर इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। इसके बाद पापा ने हाईवे पर हो रहे उन एक्सीडेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में पापा को पता चला कि उस हाईवे के 200 मीटर के दायरे में ये सभी एक्सीडेंट हो रहे हैं। हाईवे का वह हिस्सा बिल्कुल सीधा जाता था और वहां पर ऐसी कोई गड़बड़ नहीं थी जिसकी वजह से उसे जगह पर इतनी ज्यादा एक्सीडेंट होते। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पापा को एक और बहुत ही अजीब बात पता चले। बात यह थी, उस जगह पर सिर्फ ट्रक का ही एक्सीडेंट हो रहा था। वहां से गुजरने वाली बाकी गाड़ियों जैसे कि जीप कर, यहां तक कि बस के साथ भी उसे जगह पर कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता था। इसके अलावा उन सभी एक्सीडेंट टाइमिंग भी लगभग एक ही होती थी। उस जगह पर सारे एक्सीडेंट रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच ही होती थी। इन सभी बातों को जानकर मेरे पापा बहुत ज्यादा हैरान रह गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर एक्सीडेंट के बारे में और अच्छे से जांच पड़ताल करने के लिए पापा ने उसे एक्सीडेंट वाली जगह पास कुछ पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी। पुलिस वाले हाईवे के 200 मीटर के उसे हिस्से पर नजर रखे हुए थे। फिर पहले ही रात को 2 बजे वहां से गुजर रहा एक ट्रक डिसबैलेंस होकर सड़क के एक किनारे जाकर खड़ा हो गया। वह ट्रक एक झटके से सड़क के किनारे जाकर खड़ा हुआ था। फिर पुलिस वालों ने उस ट्रक के ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हारा ट्रक इस तरह से डिसबैलेंस कैसे हो गया। फिर पुलिस वालों का जवाब देते हुए ट्रक ड्राइवर ने कहा कि साहब, मैं तो अपना ट्रक बिल्कुल सही चलकर जाते जा रहा था, पर पता नहीं कहां से अचानक ही 16-17 साल की कई लड़कियां साइकिल चलाते हुए एकदम से ट्रक के बिल्कुल आगे आ गईं। उन लड़कियों को बचाने के चक्कर में मुझे झटके से ब्रेक लगानी पड़ी और इसी वजह से ट्रक डिसबैलेंस हो गया। ट्रक ड्राइवर की इस बात पर पुलिस वालों ने कहा कि इस समय रात के 2:08 बज रहे हैं। इतनी रात को कौन लड़की हाईवे पर साइकिल लेकर निकलेगी। और वैसे भी ट्रक अचानक से रोकते हुए अपने खुद देखा था। तुम्हारे ट्रक के आगे कोई लड़की या साइकिल नहीं दिखाई दी थी। पुलिस वालों ने ट्रक ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं किया, जबकि ट्रक ड्राइवर बार बार कहता रहा कि उसने कुछ लड़कियों को ट्रक के आगे साइकिल चलाते हुए देखा था। खैर, पुलिस वालों ने उसे ट्रक ड्राइवर को वार्निंग देकर वहां से जाने दिया। पुलिस वालों ने इस घटना के बारे में मेरे पापा को भी बताया था और मेरे पापा को लगा था कि वह ट्रक ड्राइवर झूठ बोल रहा है और उसे ट्रक के आगे कोई लड़की नहीं देखी थी, बस पुलिस से बचने के लिए बातें बना रहा था। उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई जो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। दरअसल इस जगह पर 4 दिन के अंदर इसी तरह के 6 और एक्सीडेंट हुए और एक्सीडेंट के बाद सभी ट्रक ड्राइवर यही कहते थे कुछ लड़कियां आ गई थीं, इसी वजह से उनको झटके से ब्रेक लगाना पड़ा। उसे जगह पर ट्रक के डिसबैलेंस होने के बाद ट्रक ड्राइवर एक ही बात बताता था। यह बात नॉर्मल नहीं थी। पापा को समझ नहीं आ रहा था आखिर यह सब हो क्या रहा है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर हादसे के पास साइकिल चलते हुए लड़कियों के बारे में बताते थे, जबकि वहां ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को उस जगह पर कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि वहां पर सिर्फ इस तरह के हादसे ट्रक वालों के साथ ही हो रहे थे। फिर इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए मेरे पापा ने रात को 12 से लेकर
3 मार्च तक खुद उसे जगह पर ड्यूटी देना शुरू कर दिया। हाईवे के उसे हिस्से में हो रहे हादसे की असली वजह पता लगाने के लिए मेरे पापा ने एक तरकीब सोचे थे। उसे हाईवे पर ड्यूटी देने वालों पर रात को ड्यूटी देने लगे थे। मेरे पापा उसे रास्ते से गुजरने वाले ट्रक पर ही बैठ जाते थे। ट्रक में बैठकर मेरे पापा उसे 200 मीटर के रास्ते को पार करते थे जहां पर एक्सीडेंट होते थे, और उसको पार करने के बाद पापा ट्रक से उतर जाते थे। शुरुआत में तो मेरे पापा ने 2 बार बिना किसी हादसे के हाईवे के उसे 200 मीटर के दायरे को बिना किसी डर के पार कर लिया। लेकिन जब तीसरी बार पापा वहां से गुजरने वाले ट्रक में बैठकर हाईवे उस हिस्से को पार करने लगे, तभी उनके साथ एक बहुत अजीब हादसा हुआ। दरअसल तीसरी बार पापा के साथ अजीब हादसा हुआ। दरअसल जब किसी पर पापा वहां से गुजर रहे ट्रक में बैठकर उस हादसे वाली जगह को पार कर रहे थे, तभी अचानक बिल्कुल उसे ट्रक के आगे साइकिल चलाते हुए कई लड़कियां आ गईं। वह सभी लड़कियां 16-17 साल की थीं और सब अपने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थीं। उन लड़कियों को मेरे पापा के साथ साथ ट्रक के ड्राइवर और ड्राइवर के हेल्पर ने भी देखा था। फिर उन लड़कियों को बचाने के लिए ट्रक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाते हुए उस ट्रक को किनारे की तरफ मोड़ दिया, जिससे ट्रक हाईवे के किनारे जाकर खड़ा हो गया। फिर ट्रक के रुकते ही मेरे पापा तुरंत ही ट्रक से उतर गए और भागकर उस हाईवे पर जाके उन लड़कियों को देखने लगे। लेकिन बहुत ही हैरानी की बात थी कि अब उसे जगह पर कोई भी लड़की नहीं थी। वह हाईवे बिल्कुल सीधा जाता था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि सभी लड़कियां साइकिल चलाते हुए उस जगह से निकल जाएं। इस घटना से मेरे पापा कुछ ज्यादा ही हैरान थे। फिर मेरे पापा ने बिना किसी पूछताछ के उस ट्रक ड्राइवर को वहां से जाने दिया। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही पापा हाईवे के उसे हिस्से पर सड़क किनारे एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया। उसे बोर्ड पर लिखा था कि बहुल्य क्षेत्र है, इसलिए कृपया गाड़ी ध्यान से चलाएं। इसके बाद पापा ने उस हाईवे पर हुए सभी पुराने एक्सीडेंट की फाइल देखना शुरू की, और तभी उन्हें उस हाईवे पर हुए एक दुर्घटना के बारे में पता चला। वह एक्सीडेंट वहां कई साल पहले हुआ था। एक्सीडेंट में एक तेज रफ्तार से भागते हुए ट्रक ने साइकिल से स्कूल से घर लौट रहे कुछ लड़कियों को कुचल डाला था। इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलते हैं मेरे पापा समझ गए कि उस हाईवे पर मारी गई सभी लड़कियों की आत्मा भटक रही है, और यह आत्मा सिर्फ ट्रक वालों को ही दिखाई देती है। मेरे पापा भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस हादसे के बाद मेरे पापा मानने लगे हैं कि दुनिया में इंसानों के साथ साथ आत्माएं भी रहते हैं। यह पूरी घटना मेरे पापा ने ही बताई थी, और मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनकी बात पर मुझे पूरा यकीन है।